परसेंटेज जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो तो सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। लेकिन सर आज 13 जुलाई हो गई है और केमिस्ट्री में मेरा बैक था और 15 जुलाई को मेरा पेपर लगा हुआ है। सर हम क्या करें, बहुत पैनिक हो रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें। अरे यार क्यों चिंता, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। आइए मैं एक वीडियो के अंदर आपको सारे माइंड मैप पढ़ा देता हूं। अगर आप ये माइंड मैप पढ़ लिए ना, मैं स्टाम्प पेपर में आपको लिख के दे दूंगा कि आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करोगे। पास होने की बात नहीं, अच्छा स्कोर करोगे। 10 चैप्टर है, हर एक माइंड मैप को अभी मैं टाइम दूंगा 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, और बहुत जल्दी से पूरा हम केमिस्ट्री एक वीडियो के अंदर पढ़ सकते हैं। यस सर पढ़ा दीजिए फिर। आइए पढ़ा देते हैं। सबसे पहले आप बैठिए, मोबाइल लगा दीजिए दूर या अपना पीसी या जो भी जिस पे देख रहे हो, बस बुक कॉपी उठा लीजिए। कुछ भी नहीं सोचना है, क्या करना है रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देख लो, बस उसको देख लो। कैसे क्या करना है मैं अभी आपको बता दे रहा हूं तुरंत। बस आपको पैनिक नहीं होना है और थिंकिंग नहीं करना है। और जो बच्चे सोच रहे हैं सर 23 तो आ नहीं रहे हैं, कैसे हम पढ़ें, तो यार तुमको 23 लाना ही कहां है, तुमको 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर लाना है। उतना कंटेंट मैं अभी चुटकियों में आपको समझा दूंगा तुरंत यहीं से। आइए सर समझा दीजिए। देखिए तो आप लोगों की जो क्वेरीज थी, कमेंट थी, उसकी वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूं बस। ओके क्या करना है देखिए सर, इसमें हमने क्या जोड़ रखा है, क्या क्या हमने लिख रखा है, इस चीज को आप समझ लो। तो आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है केमिस्ट्री का, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं बच्चों, आपको बहुत सुंदर दिखे। ओके चलो भाई कलर चेंज करते हैं आप लोगों के लिए। हम रखते हैं ऐसा कलर जो बहुत चमके। चलो तो इसमें बस एक दिन काफी है। फुल चैप्टर्स, यहां पे एस छूट गया है मेरी टीम के द्वारा, तो फुल चैप्टर्स 100% इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। आइए देखिए कैसे कवर करते हैं। ठीक है, तो इस पेपर से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इधर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सभी का प्यार देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। जाके यार जल्दी से जुड़ जाओ, 70 के प्लस हो जाएंगे तुरंत। वहां पे हम लोग लाइव आते हैं, बातें करते हैं। अभी आपका कंपार्टमेंट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हम लोग साथ छोड़ देंगे, नहीं हम लोग बने रहेंगे। अभी इंटर आप पास होंगे, फिर बीएससी बीटेक सब में तो जाना है ना। चलिए कैसे इसको हमने डिजाइन किया है आइए देखिए। ये जो माइंड मैप आप देख रहे हो ना बेटा, बहुत यूनिक है आपके लिए। इसमें सब कुछ पूरी थ्योरी कवर्ड है। बस सर पढ़ा दीजिए, थोड़ी सी हम मेहनत कर लेंगे, कर लीजिए। तो इसमें देखो अपने पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 10 है ना। 12th में कितने चैप्टर हैं, 10। इसको यार चेंज करते हैं, थोड़ा और ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, रेड से ब्यूटीफुल दिखेगा। 10 चैप्टर आपके पास है। कैसे इसको हम लोग कवर अप करेंगे, आइए एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ लेते हैं और उसकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं कि किस टाइप से हमें आगे बढ़ना है। आइए तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन में पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी क्वेरी आपको बता देता हूं। अभी हम लोग एक केमिस्ट्री का ग्रुप बनाए हैं, मैथ का ग्रुप बनाए हैं और फिजिक्स का ग्रुप बनाए हैं। आप सभी बच्चे उसमें बहुत बच्चे ज्वाइंट भी हैं और बहुत बच्चे अपनी क्वेरीज कर रहे हैं और सबका सॉल्यूशन उनको मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक दिन है तो ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा हमारे लिए, हमारा कहीं पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो अभी तो इफेक्टिव है। हम पूरी टीम के साथ अब मैं जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं एक पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंपार्टमेंट 2025 फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो वो आपको मिल जाएगा कल सुबह 8 बजे तक हर एक ग्रुप के अंदर। जो बच्चे जुड़े हैं उनको लिए है ये, और जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए जो पुराना कंटेंट हमने डाला है उसको भी शेयर कर देंगे। और ये वाला जो पेपर एक्सपेक्टेड हम बना रहे हैं पर माइंड मैप वाला, यकीन मानो वहां से अगर 70 नंबर का हमने बनाया और 70 से 55 अब पहुंच जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो आप लोग एक काम करना, जो बच्चे नए हैं, बस आपको थोड़ा सा, ये हमारा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है 8800898327, आप इस पर मैसेज मुझे डालिएगा। और ये क्यूआर है, यहां से स्कैन कर पाना तो कर लेना, ना कर पाना तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, बस आप परेशान मत होना। जस्ट पेमेंट है 159। और आप लोगों के लिए कल सर के बर्थडे जब था तो उसके लिए हमने 10 रुपए इस पे ऑफ कर दिया था। 10% भी कुछ बच्चे बोले कि सर उसमें कंफ्यूजन हो गई थी 10% और 10 में, तो मैंने कर दिया जो भी बच्चे थे।
तो आपको इस पे इतने पे ये बैच परचेस करना है। बैच का मतलब नहीं है, बैच नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स जो कि आप पढ़ोगे और आप बहुत अच्छे नंबर खींच दोगे। 4 घंटे भी आपके लिए इनफ है, वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो जो बच्चा अभी इस पे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो मुझे पर्सनली इस पे डीएम करेगा या यहां से क्यूआर पेमेंट कर दीजिएगा। अपना नेम और सब्जेक्ट क्या लिखना है, नेम क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या है, लोकेशन आपकी क्या है, क्योंकि भाई हर एक अलग अलग टाइप का बच्चा है ना। तो इस टाइप से आप मुझे इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना, ठीक है भाई, ऐड हो जाएंगे सर। ओके, तो आइए देखते हैं इस सोल्यूशन के बारे में। चलो भाई, तो देखिए इस माइंड मैप को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होना चाहिए। देखिए जो सोल्यूशन चैप्टर है इसका वेटेज 7 मार्क्स का होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का होता है। तो आप आइए देखिए कहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन आएगा। देखो इस सोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जल्दी से आइए रिवाइज करिए, दैट इज वो है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है जो कि मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस बार आएगा, किसका आएगा, ओपी का आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का आएगा, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी का। इससे एक न्यूमेरिकल आपका आने वाला है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पढ़ के जाइएगा, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब देखो सर और क्या पढ़ लें इसके अंदर, ये 4 फार्मूला आप पढ़िएगा। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, यहां से आपको 1 नंबर एमसीक्यू मिल जाएगा। ओके भाई, लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। और तो बच्चों आप भी जो है चाय पीजिए साथ में ही, ठीक है। 1 नंबर आपका यहां से फिक्स होगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन से। यहां से क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन और हेक्सीन किस टाइप का सोल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन। इस टाइप से यहां से आपको 1 एमसीक्यू मिल जाएगा, और यहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है भाई? ओके, आप देखो इसके अंदर सर और क्या हमें पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मैं अभी बता दे रहा हूं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आरबीसी। आरबीसी से आएगा, आप 3 कंडीशन पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर ओपन करेंगे, ऑस्मोसिस में आपको आरबीसीज के बारे में लिखा होगा कि 0.9% NaCl सोल्यूशन के अंदर अगर हम आरबीसीज को रखते हैं तो स्वेल होंगी कि श्रिंक होंगी, ठीक है। और अगर हम 0.9% NaCl सोल्यूशन की जगह पे हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो क्या होगा, और अगर कम कर दें आरबीसी तो स्वेल होंगी कि श्रिंक होंगी। अगर हम आरबीसीज को वाटर में डाल दें तो क्या होगा। तो यहां से इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, और जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, वो पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ ना पढ़ना। बात समझ गए हो? अभी तुरंत पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो ग्रुप के अंदर मुझे बताइए, पर्सनली मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि भैया ये पढ़ लीजिए। हालांकि हमने जो बनाया असाइनमेंट है उस असाइनमेंट मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूं, मैं उसके बाद लेके आऊंगा, हम उसको लेके आएंगे और उसके बाद उसको लार्ज स्केल पे दिखाएंगे कि देखो मैंने बोला था यही आया असाइनमेंट। देखो हमने क्या किया है, हर एक चैप्टर वाइज हमने असाइनमेंट क्रिएट कर दिया है और हमने ग्रुप के अंदर भेज दिया है, बच्चे वही पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मैंने बोला भी बच्चों वही तुम्हें पढ़ना है, बस पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से। तो जो असाइनमेंट मैंने लिख दिया है उसी से आपका पेपर टोटल बनेगा। अभी केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं स्टार्टिंग के, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो अभी भेजना है, बाकी अमाइंस भेज दिया है, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे हमने भेज दिया है, बायोमोलिक्यूल भेज दिया है, और स्टार्टिंग का फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भेज दिया है। ओके, तो वहां पे हमने भेज दिया। तो ये सोल्यूशन का रहा अपना प्रोसीजर। आप इस चीज को पढ़िएगा थोड़ा सा और बस मजा आएगा। चलो भाई अगला देखो। अब देखिए भाई यहां पे हमारे पास अगला माइंड मैप है। क्या पढ़ना क्या है सर, क्या फिक्स क्वेश्चंस है, आप बताइए सर मुझे, अभी बताते हैं। चलो भाई देखो, देखिए अब टाइम नहीं है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ें, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ें, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ये नहीं टाइम है हमारे पास। अब बहुत लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में हमें लिमिटेड चीजें पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल होगा ना वो जरूर आएगा बेटा, 100%, ठीक है। ओके भाई, log p बाई आर, ये p लिखा हुआ है, डिवाइड बाई r लिखा है। इस पर आपको न्यूमेरिकल
3 नंबर का आएगा और गलती आपसे होगी अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। न्यूमेरिकल में मार्क्स ऐसे नहीं मिलता है, इतना आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन का भी जब न्यूमेरिकल करिए तो बिल्कुल यूनिट मत भूलिएगा। सिंपली मार्किंग स्कीम जब हम लोगों को मिलती है तो मैं उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ देयर इज नो यूनिट। अगर इनकी यूनिट नहीं लिखी है तो आधा नंबर काट दीजिए। अगर इन्होंने ये स्टेप फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, 1 नंबर इनका काट दीजिए। तो आपको स्टेप वाइज करना है, इस बात को भी आप ध्यान से समझ के जाइएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आपके पेपर के जस्ट पहले में हम लोग लाइव आएंगे। हालांकि देखो बेटा, अभी स्कूल है हम लोगों का, तो कल तो पूरा 3 बजे तक उसी में बिजी रहेंगे, लेकिन कंटेंट पे हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा। तो सेल वोल ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब फालतू की चीज है, अब नहीं पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेल, फ्यूल सेल। 2 मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एक फ्यूल सेल और एक अभी जस्ट मैंने माइंड मैप किया था। अरे इसका क्या नाम था यार, याद नहीं आ रहा है, अभी जस्ट स्ट्राइक किया था मेरे माइंड में। चलो मैं अभी देखूंगा। ठीक है भाई, तो फ्यूल सेल आपको पढ़ के जाना है कि फ्यूल सेल क्या है। H2O2 एग्जाम्पल, इसके आप पढ़ के जाना है कि ये सेल क्या है, पोल्यूशन फ्री है। इसको क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो ले जाते हैं स्पेस में, स्पेस प्रोग्राम के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि H2 एक तरफ से H2 एक तरफ से O2, और हमको जो वाटर भी मिलता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है, उस एनर्जी से चलता रहता है जो भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा। इसकी इफिशियंसी 70% से अच्छी है, तो इसलिए इसको लिया, लेकिन कॉस्टली है थोड़ा सा। तो ये आप पढ़िएगा, लिख के आएगा कि फ्यूल सेल फंक्शन। हाँ याद आ गया, आपको पढ़ के जाना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसके बीच में एक लगा होता है साल्ट ब्रिज, उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक, वो पढ़ लीजिएगा। और एक ये 2 क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट्स, इनको तुरंत पढ़ो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल गलती कहां होगी जरा सुन लीजिएगा। कौन सी सर गलती होगी, मुझे इतना बता दीजिए बस, देख लो। ये गलती होगी यहां पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लिखा है, तो इसमें आप कंसंट्रेशन भूल जाओगे। P/R लिखा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, ऐसी कंसंट्रेशन कुछ दी गई होगी 0.01, और ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होगा 2 से, या इसको हमने कर दिया लाइक दिस 0.01। तो जब रिएक्टेंट की जगह पे जाएगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस होंगे तो जितना मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। वहीं पे आपकी गलती होगी। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा, बस यही लास्ट है। फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है उससे एक क्वेश्चन फिक्स है। ये देखो लिखा हुआ है, लिखा होगा कितना अमाउंट चार्ज है, बता दीजिए इसमें कितना, या इतना ये रिएक्शन हो रही है, इसमें बताइए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायरमेंट होगा। 1 फेरेड, 2 फेरेड, 3 फेरेड, 4 फेरेड, इस टाइप से आएगा। एक एमसीक्यू या एक क्वेश्चन 2 नंबर में यहां से फिक्स है। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हमें इधर पढ़ना है कंडक्टिविटी। वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन आता है खूब। डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी की वैल्यू क्यों डिक्रीज हो जाती है, तो भाई इसको पढ़ लीजिएगा। और हमारे उस शॉर्ट नोट्स जो हमने दिया है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कोलरास लॉ पढ़ लीजिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है कि कोलरास लॉ एक्चुअली में क्या है। ठीक है भाई, तो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी पे कोई है, तो इसमें हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भाई लैम्डा एम कैटायन और प्लस नेगेटिव वाला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि भाई इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन को बोला जाता है ना। तो ये कोलरास लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल 4 कर लेना है, जो हमने असाइनमेंट में भेजा है, बस वही करना है, और कोई न्यूमेरिकल इस पे नहीं करना है। बात समझ गए? ठीक है भाई, चैप्टर 2 कंप्लीट। चैप्टर 3 में पहुंच जाओ तुरंत। आइए चैप्टर 3 लो, देखो सुन लो। अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो इसको समरी फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं। रेट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लॉ से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा। उसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन दी गई होगी, R इज इक्वल टू ऐसे लिखा होगा कि HI की पावर 2, पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर क्या होता था, रेट लॉ से हम लोग इसको कर लेते थे कंपैरिजन लाइक दिस, है ना, E का पावर वाई। ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या था, N इज इक्वल टू X प्लस वाई। तो ये ऑर्डर ऑफ एक्शन इसका कितना हो गया, 2 हो गया।
और यूनिट पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट की एक नंबर में। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं यहां भी लिख दे रहा हूं तुरंत जस्ट। चलिए देखिए, चलो भाई, अरे यार बड़ा दिक्कत है इस पीडीएफ में। चलो इसी से क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलो चलो बता दीजिए सर, क्या होगा फॉर्मूला, सुन लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके चलो, हाँ देखो, तो इसमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड की पावर -1। इस फार्मूले से n की वैल्यू अगर हमें मालूम होगी तो इस फार्मूले में पुट करके हम K की यूनिट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ K। ठीक, तो इसमें आप ट्राई करिएगा, निकालिएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यूनिट आ जाएगी सेकेंड की पावर -1, और इस टाइप से आप उसको पढ़ना है। और जो इसके अंदर फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा वो हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लेना, या हमारा जो असाइनमेंट है उसको आप फॉलो कर लेना। एनसीईआरटी चैप्टर 3 लास्ट एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज के लास्ट में पहुंचेंगे, स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी पर बेस्ड होगा, और लास्ट वाला जब आप देखेंगे तो उसमें 17-18वां क्वेश्चन होगा। कौन सा सर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है, जिसका फार्मूला इधर लिखा होगा कहीं पे, ये देखो लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये या ये लिखा हुआ है यहाँ पे K इज इक्वल टू, ये देखो लिखा हुआ है सिंपली फार्मूला इस टाइप से लिखा है 2.303 डिवाइड बाई T और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ऐसे लिखा होगा, आप T99% निकाल दीजिए। क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा T99% निकाल दीजिए, या ये रिलेशन प्रूफ कर दीजिए, या कुछ भी निकालने को पूछा जाएगा तो परसेंटेज जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 मान के चलना है, और फाइनल अगर T99 निकालना है तो 100 से 99 सब्ट्रैक्ट कर देना तो आ जाएगा 1। परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, जाके आप पढ़ लीजिए, जो मैंने भेजा है उसको पढ़ लीजिए, वही आएगा। ठीक है, तो इसके केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक पहले न्यूमेरिकल यहां से तैयार कर लो, आएगा ही आएगा। 3 न्यूमेरिकल, हमने 4 न्यूमेरिकल डाला है, बस आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका असाइनमेंट, आपको उस पर ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है बेटा, और बाकी ये सब मत पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्शन कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए 1 नंबर का आ जाता है, तो यहां से आप इसको देखिएगा। ठीक है, और ये देखो हमने बताया भी था रेट कांस्टेंट के, देखो यूनिट, ये देखो यूनिट लिखी हुई है, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप फॉलो करिएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं भूल ही गया था, लास्ट ईयर कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको इसको बताता हूं, जरा सुन लीजिएगा। क्या है सर, बता दीजिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर ऑल कर दे तो बेटर। अरे सिट यार, हाँ ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि दिखेंगी आपको उनका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, लेकिन उनको जब एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उनका ऑर्डर 1 निकला, 1 निकला, तो ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। These reactions are not actually of a first order but behave so due to the altered condition of hydrolysis of ester। मतलब इन्होंने कहा है these type of reactions या those type of reactions which are looking like a higher order reactions but they are actually found in first order reaction at a certain condition or under a certain conditions। ठीक है, तो उन ऐसी क्वेश्चंस को बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर का इन्होंने हाइड्रोलाइसिस लिखा है सिंपली, और दूसरा एग्जांपल ये भी है कि भाई सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है बेटा RCOOR, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा RCOOH, H2O डालेंगे तो ये इसमें ब्रेक होगा, H और OH में, एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ OH चला जाएगा। ये रिएक्शन भी पढ़ा था अल्कोहल और एसिड में, जब अल्कोहल और एसिड को जो आपस में मिलाते तो एस्टर मिलता था, फ्रूटी लाइक स्मेल आपको मिलता था, क्लास 10th में, 12th में आपने किया है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, हमें क्या निकल रहा है, इसका ऑर्डर जो निकल के आ रहा है, ऑर्डर तो वो निकल के आ रहा है फर्स्ट, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी निकल के ऐसी रिएक्शंस की आती है वो 2 आती है, क्योंकि एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, 2 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो आप इसको देखिएगा, बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कोलिजन में मत जाइएगा। एक्टिवेशन एनर्जी में अगर चले जाओगे तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, देखो इसमें कहीं लिखा होगा, आई थिंक ये देखो लिखा हुआ है
log k2 by k1 is equals to EA डिवाइड बाई 2.30। कभी कभी अगर बैड लक होता है तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बहुत कम इसमें आता है। लेकिन अगर हो सके तो पढ़ लेगा 3 नंबर यहां से, क्योंकि 70 में 70 आपको वैसे भी लाना नहीं है, तो आप यही वाला पहले फिक्स करना। ओके, तो ये हो गया अपना चैप्टर। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। डीएफ ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन फिक्स हैं सारे के सारे, वो मैं बता देता हूं कौन कौन से सर फिक्स हैं। चलो भाई बताइए सर। डीएफ ब्लॉक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको रिएक्शंस पढ़ लेना है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। हमने इसके क्वेश्चन भेज दिया है ऑलरेडी मैं उसमें ग्रुप में, आप उठा लीजिएगा, क्वेश्चन वही आएंगे, ये फिक्स है। इसमें पूछा जाता है K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शंस। अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो क्या बनेगा, बेस डालते हैं तो क्या बनेगा, एक एक नंबर की रिएक्शंस पूछी जाती है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। दूसरी इसमें हम खुद इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, देखो हम बताएं क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये आपको प्रिपरेशन जो लिखी है, ये प्रिपेयर्ड बाय द, ये और एक ये दो प्रिपरेशन इसकी पढ़ के जाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में अगर थोड़ा सा हो जाए तो पढ़ लेना। और इस पर न्यूमेरिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे एक फार्मूला होता है √Nn+2 बोहर मैग्नेटान। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो यहाँ पे वैल्यू पूछेगा, रखा जाएगा और पूछेगा कलरलेस है कलरफुल है, तो सिंपली बता दे रहे हैं अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जा रही है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, बात मेरी सुन लीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, जनरली इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, फिर से बता दे रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो वो कंपाउंड जो होगा वो कलरलेस दिखाई देगा, और अगर उसके अंदर है तो वो कलरफुल दिखाई देगा, क्योंकि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडी ट्रांजिशन शो कर देगा, इसकी वजह से ऐसा दिखेगा। लेकिन K2Cr2O7 KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है Mn+7 Cr+6, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 देगा, और 3d0 है फिर भी एक कलरफुल होता है, एक पर्पल कलर का होता है और एक ऑरेंज कलर का होता है, क्रिस्टल टाइप का। तो इनके अंदर लगता है चार्ज ट्रांसफर थ्योरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी लगती है। तो इसमें क्या होता है, Mn जो है इसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है D से O में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। तो ये आप ज्यादा डिटेल में ना पढ़ना, ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, बस इनकी रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 की रिएक्शंस। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आप पढ़ सकते हो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बस पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन एंड पुअर शिल्डिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, बस आप उसी चीज को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बाकी हमने भेज रखा है ऑलरेडी, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी मैंने बनाया है। और हाँ, इस चीज को देखो, हाँ मैं भूल गया था, इस चीज को समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो कहीं लिखा होगा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक इसके अंदर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो लिखा है इस माइंड मैप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है N-1 D1 to 10 NS1 to 2, क्योंकि आपके जो कोर्स के अंदर वो 3D सीरीज ही है, 4D 5D 6D सीरीज नहीं है, इसलिए इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आप देख पा रहे होंगे शायद यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देख पा रहे होंगे, ये 1 to 2 लिखा हुआ, लेकिन पैलेडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो ये 4D 10 और 5S 0 हो जाता है। तो इसके लिए जो फॉलो अप होता है वो NS0 to 1 हो जाता है, लेकिन ये आएगा नहीं, अगर ऐसा आता है तो करना मत, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर ने ये भी पढ़ाया हो। NS1 to 2 की जगह पे NS0 to 2 लिखा होगा, और ये बात सच भी है, ये पूरे डी ब्लॉक के लिए वैलिड भी है, क्योंकि पैलेडियम एक एक्सेप्शनल केस है। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, बस और कुछ नहीं पढ़ना। ओके चलो नेक्स्ट, माइंड मैप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जो बच्चे पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो वो इसमें स्टीरियो में मत पहुंच, आइसोमेरिज्म में मत पहुंचना, इधर ही आप पढ़ लीजिएगा। और जितना मैंने असाइनमेंट बनाया है, मैं यहां पे एकदम खुला बोल दे रहा हूं, ओपन चैलेंज भी बोल दे रहा हूं सीबीएसई वालों को, 100% अगर क्वेश्चन आपको यहां सा जो हमारा असाइनमेंट बना है 10 क्वेश्चन का, वही अगर ना मिल जाए तो बताना तुम्हारे कि हाँ सर नहीं मिला है। ठीक है, हम तो ग्रुप पे जुड़े, हम तो आएंगे भी अगले दिन, देखो ये हमने बताया था पूरा का पूरा मिला कि नहीं मिला है। कौन कौन से बताए हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो हमने ग्रुप पे डाल दिया है ऑलरेडी, आप वहां से इसको ले सकते हो। असाइनमेंट बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लग रहा हो कि भाई अफोर्डेबल कास्ट नहीं 149 रुपए, तो मुझे बताना। ठीक है भाई, तो वीबीटी से क्वेश्चन फिक्स ही है, टोटल 2 नंबर का।
यहां से आप बीबीटी पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नेम पढ़ पा रहे हो और कुछ नहीं पढ़ना भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डिफिनेशन अब नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूं। और इधर साइड में आपको जाना नहीं है, अगर जाओगे तो थक जाओगे, और जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे तो कोई मीनिंग नहीं, चैप्टर बड़ा है। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, आपको इधर ही ये बीबीटी जितना हो जाए, बीबीटी जितना हो जाए उतना आप पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ इसके अंदर नहीं पढ़ रहा है। जनरली यही दो कंपाउंड NiCO4 पढ़ लीजिएगा बस। लो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, आप इसको पढ़िएगा। और इसमें पूछा जाएगा कि इसका कलर क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिख तो रहा है, लेकिन अगर आप सोचे ऐसा कि सर इसका स्क्वायर प्लेनर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सीधी बात। इसका टेट्राहेड्रल आता है, कैसे आता है वो आप करिएगा, बताइएगा NiCO4 के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आता है कि NiCO4 की ज्योमेट्री क्या है। बच्चे कहते हैं सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो उसके अंदर डायरेक्ट हमारा ये वाला टेट्राहेड्रल, आपको लिखा होगा टेट्राहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, DsP2 नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, आप चेक करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, ये है माइंड मैप हैलोएल्केन्स और हैलोइरिन्स का। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। SN1 SN2 रिएक्शन का एक वीडियो मेरे पास है, मैं उसको ग्रुप पे भेजा हूं, और जो बच्चे नहीं है इधर तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, इसी पर बेस्ड है टेस्ट जितने भी हैं। और SN1 SN2 ये क्वेश्चन है, SN1 SN2 से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर 2 का नहीं है तो 1 MCQ आएगा, ठीक। तो यहां से ये पढ़िएगा, और इनके चक्कर में ज्यादा ना पढ़ना कि ये सब सर ये पूरा पढ़ के जाए। ये जितने भी टेस्ट लिखे से आइडोफार्म टेस्ट क्या है, ये आपको हमारे उसमें मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा, आपको मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा वीडियो। ये सब मत पढ़ना, बट DDT का फुल फॉर्म पढ़ लेना और कुछ ना पढ़ना यार। देखो अब ये सब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको, ये पढ़ लेना हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है, इस बार एलिव इंट्रेंस में भी आई थी। और ये सेंड में रिएक्शन एमाइंस का है, ये आप जरूर रट्टा मान लीजिएगा। बाकी ये और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हो सके तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा बस। और इधर आपको पढ़ना क्या है, वुड्स रिएक्शन से क्लास 11th का है, ये सब आपको खुद ही आता है, ये पढ़ लीजिएगा बस, एक दो रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, बाकी इसके अंदर और कुछ ज्यादा पढ़िएगा, इतना एनफ है, ठीक है भाई। आइए इसमें, आइए इस माइंड मैप आइए, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर है, यहां से आपको बाइनेम रिएक्शन एक जरूर मिलेगी, चाहे वो रायमर-टीमान की हो चाहे वो जो हो। तो यहां पे देखो मैं बोल दे रहा हूं इसी माइंड मैप को देखे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है। चलिए भाई आइए, इसको मैं इधर स्लाइड कर लेता हूं थोड़ा सा, और फिर मैं आपको बता देता हूं। चलो ठीक है, तो देखो भाई, फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, याद रखिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड डालते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, वही इसमें बात लिखी हुई है, ठीक है भाई। ये रायमर-टीमान रिएक्शन लिखी है, ये कोल्बे रिएक्शन लिखी हुई है। ये दो रिएक्शन आपको पढ़ लेना है, रायमर-टीमान और कोल्बे रिएक्शन बाइनेम रिएक्शन में। और इसके अलावा इसके अंदर अगर पढ़ पाना तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ईथर के 1-2 रिएक्शंस है वो पढ़ लेना। बाकी इसका असाइनमेंट आपको 2 ही चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जब स्टार्ट किया था, हैलोअल्केन और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 चैप्टर का मैंने नहीं भेजा, बाकी सारा भेज दिया है, इसको भी बहुत जल्दी मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसके साथ, एनिसॉल के साथ, तो ये काफी आपके जीवन में। चलो अगला देखो, ये चैप्टर है प्रिपरेशन, ठीक है भाई। ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन का एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें जो मैं बता दूंगा वही आएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, इसमें बहुत सारी बाइनेम रिएक्शंस हैं, ये सारी लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी बाइनेम रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी नहीं है, कैसे क्या लिखा जाता है। ये नॉमेनक्लेचर पे आप फोकस अभी मत करिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट आपको बस पढ़ना है, और इधर की ये रिएक्शंस कुछ लिखी हुई हैं, जैसे रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन पर पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप देख के जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप केमिस्ट्री वाली उठाइएगा और उसके अंदर क्लिक करना और मिल जाएंगे, हमारी 6-7 वीडियो पड़ी हुई है उसकी।
कैनिजारो रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। कंडेंसेशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाना, और इससे अल्फाबेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। एल्डोल क्योंकि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों होते हैं, जब उसको हीट कर दोगे, पानी के साथ गर्म कर दोगे, तो फिर उससे H2O निकल जाएगा और हमको अनसैचुरेटेड एल्कीन मिल जाएगी, HOH बाहर हो जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन आपको 100% मिलेगा, ये मेरा दावा है कि बता दिया है कि ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, चाहे वो कन्वर्जन हो चाहे वो बाई नेम हो। तो ये आपको 3-4 बाई नेम रिएक्शंस पढ़ लेना है भाई इसके अकॉर्डिंग, और फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तुरंत एमाइन के अंदर। एमाइंस के अंदर से क्या क्या पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, सुबह हमने बता दिया है ऑलरेडी, और ये भी हमने बोला कि 100% यहां से क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन अभी बहुत बच्चे नहीं जुड़े होंगे उस ग्रुप के अंदर, जल्दी से जल्दी बेटा उसको ज्वाइन कर लेना। अब देखिए इसके अंदर जो रिएक्शंस है वो फिक्स रहती हैं बेटा, कौन कौन सी रिएक्शन फिक्स रहती हैं सर बता दीजिए हमें। इसके अंदर सबसे पहले तो एक आपको आएगा बेसिसिटी का क्वेश्चन, जो कि फिर वही बात, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको देखिएगा। बेसिसिटी का हमने पूरा एसिडिटी बेसिसिटी से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का फिक्स, पिछली बार तो 3 नंबर का आया था। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन का बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर वो एक्वस स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों में पूछता है। एक्वस स्टेट में अलग हो जाता है और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इथाइल के लिए अलग हो जाता है, मिथाइल के लिए अलग हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जल्दी से उस चीज को देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स ही है, यहां से बेसिसिटी से क्वेश्चन फिक्स ही है। और अभी जब आप 15 तारीख को कंपार्टमेंट पेपर दे दोगे तो ग्रुप के अंदर मैं बताऊंगा कि देखिए मैंने कितने नंबर का आपको बता दिया था, इसी वीडियो से आप ध्यान रखिएगा। डायोडाइजेशन आपको पढ़ लेना है, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर हो सके तो पढ़ लेना। KI के साथ आई बना देगा, गटरमैन कापर पाउडर के साथ ये बना देगा, HbF4 के साथ हाइड्रोबोरिक एसिड के साथ बना कर लीजिएगा, फ्लोरोबोरिक एसिड इसका नाम है, और इसके साथ और H2O के साथ और वार्म वाटर के साथ, बस इसको ये याद रखिएगा भाई। N2Cl अगर हमारे इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बनाएगा, कपलिंग रिएक्शन, अल्कोहल के साथ एक बार एसिडिक मीडियम में, एक बार बेसिक मीडियम में, दोनों की डाई आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 2 रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपको 100% मिलेगी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो 100% मिलेगी, 110% मिलेगी, आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक और हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है, डिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर ये देखो लिखा हुआ है, देखो हमने कहा था बेसिसिटी, इसको ध्यान रखिएगा, ये लिखा है बेसिसिटी इन गैसियस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में क्या होगा और गैसियस स्टेट में क्या होगा। गैसियस में 3 डिग्री, नंबर ऑफ प्लस आई जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा उसका बेसिक ऑर्डर, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वही रहेगा। लेकिन अगर एक्वस स्टेट है तो 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है देख लीजिए, इफ R इज इक्वल टू इतना, तो इसको आपको लर्न करने का तरीका मैं बता देता हूं। अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, छोटा नंबर है, तो 213 याद रखना। CH3 लगा है, एक्वस स्टेट में पूछा गया है, तो 213 याद रखना। और अगर C2H5 लगा है, नहीं बड़ा नंबर है, तो 231 याद रखना। तो याद रखना बेटा इसको, 231 और 213, 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे डिग्री लगा लेना, ठीक है। तो ये किसके लिए है बताओ जल्दी से, बड़ा नंबर किसके लिए होता है, C2H5 के लिए, ये किसके लिए, CH3 के लिए। सो सॉरी। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है बेटा। चलो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्टअप करते हैं, बायोमोलिक्यूल, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको आप सबसे लास्ट में पढ़िएगा, तुरंत इसको पहले मत पढ़ने की कोशिश करना, और इसके अंदर डिटेल मत पढ़ना। विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, ऐसा एक एमसीक्यू आएगा, फिक्स है, मान लीजिए फिक्स है भाई। तो वो पढ़िएगा, और ज्यादा इनके चक्कर में मत पढ़िएगा। बस आपको ग्लूकोज की ये 5 रिएक्शन पढ़ना है, बस ये रिएक्शन 5 पढ़ना है। पहली रिएक्शन प्रूफ कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की चेन है। NH2OH क्या प्रूफ कर रहा है कि भाई इसके अंदर वाटर, इसके मतलब सी, इसके मतलब कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है भाई, तभी तो यहां से निकलेगा, तभी तो हमें ऑक्साइम मिलेगा प्रोडक्ट, है ना। N से OH को हम ऑक्साइम प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑक्सिम प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर ये ग्लूकोनिक एसिड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, दोनों C+OH ऊपर नीचे कर देगा। तो ये 5 रिएक्शन आपको रट के जाना है, ये आपको जरूर मिलेंगी, इसमें की 1-2 रिएक्शन जरूर मिलेंगी, ठीक है भाई। अब एक चीज डीनेचुरेशन आपको पढ़ लेना है, बस डीनेचुरेशन पे एक शॉर्ट नोट्स आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है भाई। और पेप्टाइड लिंकेज क्या है, जब अमाइनो एसिड देखो मिलती चली जा रही है, तो उसमें से क्या निकलना है,
वाटर निकल रहा है तो CONH के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस पर आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं वही फिक्स है, समझ लीजिएगा बेटा। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस आता है और इसेंशियल नॉन एसेंशियल में आता है डिफरेंस क्या होता है बाकी, और उसमें पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। और मैं बता देता हूं हार्मोन में आप कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर बायो वाले हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, है कि नहीं, तो पूरा तुम्हें आता है। लेकिन जो मैथ्स वाले हैं हमारी तरह, उनको इसमें क्या क्या पढ़ना वो मैं बता दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो विटामिन में आपको वही पढ़ लेना है जो लिखा है यहाँ पे एसेंशियल, है ना। विटामिन A, D, E के वाटर, फैट सॉल्युबल, एंड विटामिन B, C आर वाटर सॉल्युबल। रट के जाना, विटामिन C और B क्या है, वाटर सॉल्युबल, बाकी ये वाली क्या है, वाटर, क्या लिखा है बताओ भाई, फैट सॉल्युबल है, ठीक है भाई। ये चीज आपको पढ़ के जाना। एंजाइम में मत पढ़ना, बिल्कुल ना पढ़ना। और ये DNA RNA में डिफरेंस जैसे क्लास 10th में आता था वैसे इधर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। DNA RNA के अंदर डिफरेंस, कौन कौन से बेसिस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, बस। और इसके अंदर कुछ मत पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे। और यहां पे फाइनल अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट था उसको मैंने क्लियर किया है। ये PDF और ये कंटेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ग्रुप पे। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है बस कि भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहीं से जो है वो सब होने वाला है कि नहीं। तो ये अपना माइंड मैप खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ पाए होंगे। जो मैंने बताया है उसको पढ़ लीजिएगा। आप प्रेशराइज्ड मत होइएगा किसी चीज से कि सर मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, नहीं होना है। एग्जाम में आप पास हो जाओगे। इसके बाद चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको बताऊंगा कि कितने % कैसा जा रहा है रिजल्ट, क्योंकि कंपार्टमेंट का कॉपी चेक करने हम जाएंगे, तब हम बताएंगे कि भाई कैसा इस बार का रहा है बच्चों का रिजल्ट। तो इसलिए दूसरे से आप मत टेंशन लीजिए, दूसरे को मत देखिए, अपने आप पे फोकस्ड रहिए, सेल्फ फोकस्ड रहिए और मेहनत कर लीजिए। 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे इतना एनफ होता है किसी भी एग्जाम को, एकेडमिक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो जो मैंने बताया है उस टाइप से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये PDF जो है मैं अपने ग्रुप पे जो हमने रखा है 159 वाला, उस पे मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम पे भी लो, तुम्हारे लिए मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई क्वेरी आपके पास छूट रही हो तो आप हमें क्या करना है, आपको फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पे तुरंत। चलो देखो इधर, इंस्टाग्राम पे क्या करना है, आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। लेकिन ग्रुप के अंदर चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, बेटा बायो के लिए मत जुड़िएगा, अदर सब्जेक्ट के लिए मत जुड़िएगा, मुझे फ्री में पैसा नहीं चाहिए, ठीक है भाई। क्योंकि अभी हमारे पास 3 ही फैकल्टीज अवेलेबल है। बायो की फैकल्टी बहुत जल्दी आ जाएगी। अपकमिंग तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे आने वाले, उनके लिए सारी फैकल्टी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। ग्रेट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। और बस यही रखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, वो क्वेरीज अपनी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और उसके बाद मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।